नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस वाले। दोस्तों तैयार हो जाइए बॉलीवुड की बोल्ड, डार्क और सबसे चर्चित सीरीज के ट्रेलर रिव्यू की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड की। तो दोस्तों अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इस जो सीरीज है इसके कास्ट के बारे में। तो इस सीरीज से जो शाहरुख खान है वो अपने बेटे आर्यन खान का ग्रैंड डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज के जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो आर्यन खान खुद हैं। इसके अलावा इस मूवी में प्रोड्यूसर उसके मम्मी पापा हैं और जो ये रिलीज हो रही है वो है नेटफ्लिक्स पे हो रही है। अब इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें बॉबी देओल है। बॉबी देओल एनिमल्स मूवी के बाद में काफ़ी ज़्यादा उनका जो ग्राफ है वो ऊपर चला गया है और वो एक ही तरह की मूवी कर रहे हैं, तो शायद उनका ग्राफ आगे जाके वापस नीचे आ सकता है। और अब अपन बात करते हैं इस मूवी के अदर कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसमें लक्ष्य, राघव, सहूबम्बा, अनाया सिंह, मोना सिंह भी इस फिल्म में अहम रोल में है। और अगर कैमियो की बात करें तो भाई साहब शाहरुख खान पूरे सह परिवार के साथ कैमियो आ रहे हैं और इसमें शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, आमिर खान, सलमान खान, यहाँ तक कि साउथ से एस एस राजामौली को भी उन्होंने लिया है कैमियो के रूप में। और भी बहुत सारे सितारों की जड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? तो मेन चीज जो है, जो इसके ट्रेलर की बात की जाए तो इसमें जो कैमियोज आ रहे हैं एक के बाद एक सुपरस्टार्स की, तो उसको देख के ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सीरीज में रजत बेदी भी स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम के बाद। रजत बेदी अगर आपको याद नहीं हो तो वो कोई मिल गया में एक विलन बने थे और काफी टाइम बाद स्क्रीन पे वापसी कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि काफी सारे लोग उनको वापस देखना चाह रहे थे स्क्रीन पे। इसमें जो अपनी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उसका एक काला सच दुनिया के सामने दिखाया है कि उनमें जो ग्लैमर और चमक दमक दिखती है उसके अलावा भी उसके पीछे बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। बॉलीवुड का एक काला सच उन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब बात करते हैं अपन ट्रेलर की जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो दोस्तों ये जो ट्रेलर है इसकी जो कहानी है उसमें झलक दिखती है बॉलीवुड के अंदर अंदरूनी रिश्ते, पॉलिटिक्स। और जैसे स्टार किड्स को इजीली लॉन्च मिल जाता है लेकिन न्यू कमर्स को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और सबसे मेन चीज़ है कि स्टार्स की ज़िंदगी जो है वो रेड कारपेट और पार्टीज तक ना होके, बल्कि इसके पीछे जो उनकी गहरी साजिश, गहरी पॉलिटिक्स होती है कि उनको मूवी से निकाल दिया था। इसके अलावा इसमें अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस फिल्म के हीरो जो इसमें लक्ष्य है, वहाँ एक किरदार एक ऐसे आउटसाइडर इनसाइडर के रूप में आता है जो सिस्टम से लड़ता है। और बॉबी देओल जो इस इंडस्ट्री के डार्क मास्टरमाइंड की भूमिका में है वो रहते हैं। इसके अलावा इसमें करण जौहर का भी इसी डार्क मास्टरमाइंड के रूप में एक कैमियो है जिसमें भी वो एक विलन के रूप में दिख रहे हैं। तो ये जो मेन चीज है, इस चीज को देख के भी काफी सारे लोगों में एक्साइटमेंट है। चीजें इस सीरीज के अंदर मेन बात ही सिर्फ इंडस्ट्री के इस ग्लैमर वर्ड की है। काफी लोगों को ये देखना अच्छा लगता है और कई लोगों को ये सब सियापा लगता है। तो अब अपन बात करते हैं जो इस सीरीज के कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की। जो ट्रेलर लॉन्च है उससे अपन को क्या पता चलता है, तो सबसे मेन जो है वो सबसे बड़ा ये है कि ये आर्यन खान का डेब्यू है जिसमें काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि एसआरके के फैंस हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अभी आर्यन खान भी डेब्यू कर रहा है। और सबसे दूसरी बड़ी बात है कि इसमें जो बॉबी देओल है उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस और नेगेटिव रोल की झलक है वो भी काफी अच्छी दिखाई गई है। और कहानी की बात करें तो ये कहानी नॉर्मल काफी सारे लोगों को पता है उसी तरह की है, क्योंकि ये ग्लैमर वर्ड का एक पहलू दिखाती है जो आमतौर पर फिल्मों से छुपा हुआ रहता है। और इसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो इसकी सीरीज की एक बैक टू बैक पता चलेगी। और इसके जो म्यूजिक है, सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफ़ी अच्छी है, एक्शन वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी हाई लेवल है, काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने ग्रांड किया है इस सीरीज को। अब आते हैं इसके जो नेगेटिव फैक्टर्स में है। तो दोस्तों देखो, जो ट्रेलर है वो आपने देखा होगा, वो आपको काफ़ी बोल्ड डार्क सीन दिखाए गए। तो और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे गालियाँ भी होंगी। तो बॉलीवुड है तो बड़ा हरामी हो बेटा। बॉडी शो ऑफ, सेक्स वगैरह टाइप के सीन वगैरह भी आएंगे। तो ये जो फैमिली ऑडियंस के लायक बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों के देखने का तो सवाल ही नहीं है।
और दूसरी बात है कि इसमें इंडस्ट्री पर भी सीधा सीधा पॉइंट किया गया है, तो इस फिल्म को लेकर भी विवाद होने वाले हैं, क्योंकि क्या पता कहीं ना कहीं कोई सीन किसी ना किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से जुड़ जाए, या किसी की रियल लाइफ का उजागर भी, जैसे स्टार की कहानी लिखी गई है तो किसी न किसी को पॉइंट ऑफ व्यू के नज़र से लिखी जाती है। तो सेम वही है, कोई ना कोई तो आएगा कि भाई इस तरह की कहानी मेरी कहानी है। तो दोस्तों इस सीरीज की जो स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट है वो अगर कमजोर रही, क्योंकि ट्रेलर में तो उन्होंने सिर्फ एक्शन और कैमियोज वगैरह दिखा दिए, और सीरीज में भी काफी सारे कैमियो आने वाले, काफी सारे सुपरस्टार्स के कैमियो आने वाले, तो वो भी एक लोगों को बाद में बोर कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ग्लैमर और शोर शराबा बन के रह जाएगी। अदरवाइज ये जो सीरीज है ये सिर्फ, क्योंकि सिर्फ कैमियो से ही नहीं होता, कुछ कनेक्शन भी होना चाहिए। अगर वो कनेक्शन नहीं मिला तो ये सीरीज भी एक फ्लॉप डेब्यू हो सकता है आर्यन खान का। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो सीरीज है ये किन्हें देखनी चाहिए। तो जो डार्क थ्रिलर, बोल्ड स्टोरी लाइन और इंडस्ट्री के हिडन सीक्रेट देखने में जिनको मजे आते हैं, या फिर बॉलीवुड के कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स देखने में मजे आते हैं, तो ये आप लोग आराम से देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप क्लीन फैमिली ड्रामा और क्लीन एंटरटेनमेंट चाहते हो, हल्की फुल्की मस्त मसालेदार कॉमेडी के साथ, तो ये जो सीरीज है ये आपको बहुत हेवी लगने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारे वल्गर सीन भी आएंगे, जो बॉलीवुड का एक काला सच है वो भी आएगा। तो दोस्तों कुल मिला के बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है, और आर्यन खान के कैरियर के लिए ये जो सीरीज है ये कितनी बड़ी साबित होती है ये उसके रिलीज के बाद पता चलेगा। क्योंकि अगर ये सीरीज अच्छी नहीं हुई, और क्योंकि इसके, लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि शाहरुख खान है इसमें, और उन्होंने अपना पूरा फैमिली के हर एक कैरियर, हर एक मेंबर्स का ही इन्होंने इंट्रो करा दिया है इसमें ट्रेलर में। तो ये काफ़ी सारे जो शाहरुख खान के फैंस हैं तो उनको अच्छा लग ही जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट के बीच में चलेगी। और स्टोरी है वो जब इसकी सीरीज रिलीज होएगी तब अपन बात करेंगे कि ये कैसी है सीरीज रियल में, ये ट्रेलर में दम था या स्टोरी में भी दम है। और अगर आप भी आर्यन खान के इस डेब्यू रिलीज को लेकर एक्साइटेड है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम।